हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। पेरेंट्स का क्वेश्चन आया है, व्हाट आर विजुअल क्यू इन स्पीच थेरेपी। विजुअल क्यू क्या है स्पीच थेरेपी में? तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे में वो कंडीशन क्या है, यानी कि वो किस कंडीशन से जूझ रहा है, किस कंडीशन को लेके बच्चे में इशू चल रहा है। जैसे वो ऑटिज्म है, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी है, या डाउन सिंड्रोम है, या लर्निंग डिसेबिलिटी का है, किस कंडीशन का बच्चा है, उस कंडीशन के हिसाब से हमें विजुअल क्यू देना पड़ता है। और उसका लेवल भी समझना है, यानी कि उसका माइलस्टोन क्या चल रहा है अभी, और आपके बच्चे में अभी क्या लैक है, और उसको किस चीज़ की नीड है, यानी अंडरस्टैंडिंग की नीड है, यानी रिसेप्टिव की नीड है, या एक्सप्रेसिव की नीड है, यानी कि आपका बच्चा बोल नहीं पाता है या किसी की बातें समझ नहीं पाता। इन दोनों के ऊपर हमें समझना पड़ता है कि कहाँ पे दिक्कत चल रही है, या कि आपका बच्चा या तो आपका बच्चा किसी भी बात को सुनता है तो उसको याद नहीं रख पाता, उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए वो नहीं समझ पाता। तो इस चीज़ को लेके हमें समझना पड़ता है कि हमें विजुअल क्यू देना पड़ेगा। यानी सपोज दैट कि आप कभी भी बच्चे को बोल रहे हैं और आपके बच्चे को नहीं पता कि टंग कैसे करते हैं, लिप्स कैसे कर रहे हो, आप जॉ कैसे कर रहे हो, तो आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पे। करो, करो, टंग नीचे करो, टंग ऊपर करो, ई करो, ओ करो, ऊ करो। ये सब आपको दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए और बच्चा बोलने लग गया। उसको पर्टिकुलर रोज़ रिपीटेशन करना पड़ता है, तब जाके बच्चा आपको इमिटेट करता है। तो वहाँ पे विजुअल क्यू देने की ज़रूरत पड़ती है। और डिफरेंट तरीके से विजुअल क्यू देने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जैसे कुछ आप पिक्चर कार्ड दिखा सकते हैं, कुछ प्रॉप यूज कर सकते हैं बुलवाने के लिए। तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है कि आप इसको लेके कनेक्ट करो कि हाँ, ये चीज़ें हैं तो आपको कुछ बोलना है, या ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपको भी सेम टू सेम करना है। और कई बार बच्चों में जैसे लैंग्वेज नहीं होता, जिन बच्चों में, ये तो ओरल मोटर की बात हो गई, यानी जिन बच्चों में साउंड ही नहीं है, जिन बच्चे में लेटर बोलने की टेंडेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो उन बच्चों में हम ओरल मोटर इमिटेशन का यूज करते हैं विजुअल क्यू दिखा के, यानी कुछ दिखाकर। और जैसे बच्चों में लैंग्वेज की दिक्कत होती है, जैसे जिन बच्चों को पार्ट ऑफ स्पीच को दिक्कत है, तो उन बच्चों को नहीं समझ में आता कि कैसे मुझे प्रीपोजिशन को समझना है, कैसे मुझे एडवर्ब वर्ड को समझना है, एडजेक्टिव वर्ड कैसे समझूँ मैं। ठीक है ना, मैंने बोला कि गिलास को टेबल के ऊपर रखो, अब मैंने बोल तो दिया लेकिन उसको पता ही नहीं कि टेबल के ऊपर रखना कैसे होता है, टेबल के ऊपर का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे पिक्चर कार्ड दिखा के, विजुअल क्यू दिखा के, या खुद एक्शन करके, उसको पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट करके हमें उसको समझाना पड़ता है, तब जाके बच्चा लैंग्वेज भी समझता है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच समझेगा तो लैंग्वेज समझेगा, लैंग्वेज कैसे कनेक्ट करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे ऐड हो रहा है उसको समझ में भी आएगा, फिर वो बच्चा एक्सप्रेस भी कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।